टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 3 से संबंधित वीडियो। इस वीडियो में हम आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, समान रूप से उपयोगी 50 प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 3। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र रे ने किस पदार्थ की खोज की थी? विकल्प ए सोडियम क्लोराइड, बी मर्क्यूरस नाइट्रेट, सी शोरा या फिर विकल्प डी नौसादर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मर्क्यूरस नाइट्रेट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रमन प्रभाव की खोज करने पर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। विकल्प ए 1920, बी 1925, सी 1935 या फिर विकल्प डी 1930। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1930। बीरबल साहनी विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए रसायन विज्ञान, बी पेलियोबॉटनी, सी भौतिक विज्ञान या फिर विकल्प डी कंप्यूटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पेलियोबॉटनी। प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा गया है? विकल्प ए चरक, बी सुश्रुत, सी कणाद या फिर विकल्प डी पतंजलि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सुश्रुत। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी और भारत में सर्जरी या फिर प्लास्टिक सर्जरी का जनक इन्हें ही माना जाता है। महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दी थी? ए 500 ईसा पूर्व, बी 300 ईसा पूर्व, सी 460 ईसा पूर्व या फिर विकल्प डी 1808 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 500 ईसा पूर्व। ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? विकल्प ए 1, बी 2, सी 3 या फिर विकल्प डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 3। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर ठोस नहीं रहता? ए नमक, बी फिटकरी, सी ऑक्सीजन या फिर विकल्प डी नौसादर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ऑक्सीजन। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है क्या कहलाता है? ए गलनांक, बी क्वथनांक, सी हिमांक या फिर विकल्प डी संघनन ताप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हिमांक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रण है? ए पानी, बी पीतल, सी लोहा या फिर विकल्प डी नमक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पीतल। निम्नलिखित में से परमाणु में ऋणावेशित कण कौन सा है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए इलेक्ट्रॉन। परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप किसने दिया था? ए निल्स बोर, बी थॉमसन, सी रदरफोर्ड या फिर विकल्प डी गोल्डस्टीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी थॉमसन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? ए सीवी रमन, बी रदरफोर्ड, सी थॉमसन या फिर विकल्प डी चैडविक। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चैडविक। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमाणु का आकार कितना होता है? विकल्प ए 10 के घात -6 सेंटीमीटर, बी 10 के घात -15 सेंटीमीटर, सी 10 के घात -2 सेंटीमीटर, डी 10 के घात -8 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 के घात
8 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यही प्रश्न होता परमाणु का आकार कितना होता है और विकल्प सेंटीमीटर में न देकर मीटर में दिया गया होता तो इस प्रश्न का उत्तर होता 10⁻⁻10 मीटर। और अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? विकल्प ए 1, बी 2, सी 3 या फिर विकल्प डी 1 भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2। सोडियम का प्रतीक है विकल्प ए S, बी Si, सी Na या फिर विकल्प डी Ni। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी Na। मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका चिन्ह है विकल्प ए Mn, बी Mg, सी Cl या फिर विकल्प डी Cu। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी Mg। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक चिन्ह होता है विकल्प ए Mg, बी Mn, सी Mj या फिर विकल्प डी MO। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी Mn। हमारा अगला प्रश्न, कार्बोनेट मूलक का सूत्र कौन सा है? ए CO2, बी CO3 पावर 2 माइनस, सी CO3 पावर 1 माइनस या फिर विकल्प डी CO। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी CO3 पावर 2 माइनस। हरी पत्तियों में कौन सा क्लोरोफिल अणु सर्वाधिक विद्यमान होता है? विकल्प ए बी, विकल्प बी ए, विकल्प सी डी या फिर विकल्प डी सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ए, क्लोरोफिल अणु सर्वाधिक विद्यमान होता है, यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न, लाल शैवाल रेड एल्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विकल्प ए थियोफाइसी, बी रोडोफाइसी, सी क्लोरोफाइसी या फिर विकल्प डी साइनोबैक्टीरियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रोडोफाइसी। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? विकल्प ए लाल रक्त कणिका, बी श्वेत रक्त कणिका, सी प्लेटलेट्स या फिर विकल्प डी बेसोफिल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लाल रक्त कणिका। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? विकल्प ए पक्षियों में, बी स्तनधारियों में, सी उभयचरों में या फिर विकल्प डी मछलियों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उभयचरों में। सफेद प्रकाश की उपस्थिति में निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? विकल्प ए नीला, बी लाल, सी पीला या फिर विकल्प डी बैंगनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लाल। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में किस गैस के वातावरण में संकुलित किए जाते हैं? विकल्प ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या फिर विकल्प डी आयोडीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नाइट्रोजन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? विकल्प ए आसवन, बी ऊर्ध्वपातन, सी क्रिस्टलीकरण या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आसवन। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कार की बैटरियों में किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर विकल्प डी नाइट्रिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सल्फ्यूरिक अम्ल।
और अगला प्रश्न, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? विकल्प ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी ट्रोपोस्फीयर, सी मेसोस्फीयर या फिर विकल्प डी थर्मोस्फीयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ट्रोपोस्फीयर। देखिए, आजकल एक चलन है परीक्षाओं में कि वायुमंडल की परतों को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और हिंदी में उसका रूपांतरण क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल वगैरह में न करके सीधे सीधे अंग्रेजी का ही रूपांतरण देवनागरी में कर दिया जाता है। तो इसके लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि हम सिर्फ हिंदी में ही याद न करें बल्कि इंग्लिश में भी जो वायुमंडल के परत हैं, संरचनाएं हैं, उनका नाम याद रखें, तभी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंडक्टर का अंग है? विकल्प ए, यह कम तापमान में बिजली संचारित करता है। बी, यह करंट के प्रवाह के लिए उच्च प्रतिरोध की पेशकश करता है। सी, यह बिजली के प्रवाह को रोकने के लिए कोई प्रतिरोध की पेशकश नहीं करता है। या फिर विकल्प डी, यह उच्च तापमान पर बिजली संचारित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यह बिजली के प्रवाह को रोकने के लिए कोई प्रतिरोध की पेशकश नहीं करता है। और अगला प्रश्न है, जब आवृत्ति की ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए ऑडियो आवाज, बी इंफ्रासोनिक, सी अल्ट्रासोनिक या फिर विकल्प डी सुपरसोनिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इंफ्रासोनिक। निम्नलिखित में से कौन पारे के गोलाकार छोटी बूंद के लिए सही कारण है? विकल्प ए मरकरी के धातु गुणों के कारण, बी मरकरी पानी से भारी होती है, सी पारे वाले सामंजस्य गिलास की तुलना में मरकरी का आसंजन अधिक होता है या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पारा वाले सामंजस्य गिलास की तुलना में मरकरी का आसंजन अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों में से किसे घर में बिजली सर्किट द्वारा चलाया जाता है? ए ट्यूबलाइट, बी विद्युत प्रेस, सी टेलीविजन या फिर विकल्प डी रेडियो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विद्युत प्रेस। निम्नलिखित तारों में से कौन सी तार घर में आवश्यक है? ए लाइव वायर, बी अर्थ वायर, सी न्यूट्रल वायर या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इन सभी प्रकार के तारों की आवश्यकता घर में वायरिंग कराते वक्त होती है। क्यों एक सेमीकंडक्टर में त्रुटियां रहती हैं? विकल्प ए अपने आयु को बढ़ाने के लिए, बी यह उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है, सी इसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए या फिर विकल्प डी इसकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी विस्कोसिटी यानी कि चिपचिपाहट की एसआई इकाई है? ए पास्कल सेकेंड, बी पास्कल, सी डिग्री या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए पास्कल सेकेंड। जड़त्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रेखीय गति के लिए घूर्णी जड़त्व द्रव्यमान का घूर्णी एनालॉग को दिया जाने वाला नाम है। इसे एक धुरी के संबंध में एक बिंदु द्रव्यमान के जड़त्व के बड़े पैमाने से अक्ष से दूरी वाले उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है अथवा है? विकल्प ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विकल्प ए और दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिराज जिसे हिंदी में मृग मरीचिका कहा जाता है जैसी प्राकृतिक घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। यह एक ऑप्टिकल घटना है जो पानी की भ्रांति पैदा करती है और एक असमान माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है। कथन 2 है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल एक, बी केवल दो, सी कथन एक और दो दोनों या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि कथन एक और दो दोनों सही हैं।
मिराज या मृग मरीचिका एक ऐसी घटना होती है जब अत्यधिक गर्मी के दिनों में हम लोग गाड़ी से या फिर पैदल जा रहे होते हैं तो पक्की सड़कों यानी कि आरसीसी की बनी हुई सड़कों पर हमें कुछ दूर पानी का आभास होता है, जबकि नजदीक पहुंचने पर हम पाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे ही हम लोग मृग मरीचिका या मिराज कहते हैं। अगला प्रश्न, इंसुलेशन कवरिंग से किस रंग की अर्थ तार मुख्य स्विच द्वारा हमारे कमरे में आती है? विकल्प ए लाल, बी काली, सी हरा या फिर विकल्प डी पीला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी हरा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवर्धक लेंस के बारे में सही है? कथन 1, यह एक सधी और बढ़ी हुई आभासी छवि पैदा करता है। बी यानी कथन 2, आभासी छवि वस्तु के रूप में लेंस के एक ही तरफ से निर्मित होती है। कथन 3 है, एक सही छवि के लिए वस्तु और लेंस के बीच की दूरी लेंस के फोकल लंबाई की तुलना में कम होनी चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3 दोनों या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों कथन आवर्धक लेंस के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न, अवतल लेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, जब प्रकाश की समानांतर किरणें एक अवतल लेंस के माध्यम से गुजरती हैं तो अपवर्तित किरणें हट जाती हैं जिससे वे एक बिंदु में दिखाई देते हैं और इसे मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस और लेंस के केंद्र के बीच की दूरी को फोकल लंबाई कहा जाता है। कथन 3 है, छवि का गठन आभासी और बड़ा होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों में अभिसारी लेंस के लिए कौन सा अपवर्तन नियमों के बारे में सही है? विकल्प ए, किसी भी किरणों के गुजरने की घटना जो अभिसारी लेंस के मुख्य धुरी के समानांतर होते हैं वो लेंस के माध्यम से दिखाई देंगे और लेंस के विपरीत दिशा में केंद्र बिंदु के माध्यम से गुजरते हैं। बी, किसी भी किरणीय घटना लेंस के मार्ग में केंद्र बिंदु के माध्यम से गुजरना लेंस और मुख्य धुरी के समानांतर माध्यम से अपवर्तित होगा। विकल्प सी ए और बी दोनों या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ए और बी दोनों कथन सही है। इंफ्रासोनिक आवृत्ति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों से नीचे ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है और सामान्यतः इसमें 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि तरंगें शामिल होती हैं। यह श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों के नीचे ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है और सामान्यतः इसमें 20 हर्ट्ज की नाममात्र ध्वनि तरंगें शामिल होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। और अगला प्रश्न, कौन सा कथन केशिका क्रिया के सिद्धांत में शामिल है? विकल्प ए, तेल दीपक की लौ बढ़ाता है। बी, यह शाखाओं पत्तियों में वाष्पीकरण द्वारा पेड़ में लागू किया जाता है। सी ए और बी दोनों या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ए और बी दोनों का संबंध केशिका क्रिया के सिद्धांत से है। चुंबकत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। यह शारीरिक घटना है जो चुंबकीय क्षेत्र में होती है। विकल्प यानी कथन 2 है, विद्युत आवेग और प्राथमिक कणों के चुंबकीय क्षण एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देते हैं जो अन्य धाराओं और चुंबकीय क्षणों पर कार्य करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों।
घर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह वह बल है जिसमें ठोस सतहों, तरल पदार्थ की परतों और सामग्री तत्वों में एक दूसरे के खिलाफ सापेक्ष गति विरोध होता है। बी, जब धरातल में एक दूसरे से संपर्क होता है तो दो सतहों के बीच घर्षण से तापीय ऊर्जा में गतिज ऊर्जा बनती है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कथन एक और दो दोनों सही है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? आवृत्ति, यह वह तरंग है जो एक समय में दी गई राशि में एक निश्चित जगह पारित करती है। कथन 2 है, इसे हर्ट्ज के इकाई के रूप में मापा जाता है, जिसे 19वीं सदी के जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कथन एक और दो दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयाम के बारे में सही है? यह अधिकतम विस्थापन या एक दूरी पर शरीर को एक बिंदु से ले जाना या उसके संतुलन की स्थिति को मापने वाली लहर है। यह कंपन पथ की लंबाई का 1 से 1.5 गुना के बराबर होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? ए बर्जीलियस, बी जॉन डाल्टन, सी रदरफोर्ड, या फिर विकल्प डी नील्स बोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बर्जीलियस। निम्नलिखित में से सहसंयोजक बंध युक्त अणु कौन सा है? ए H2O, बी NaCl, सी CaO, या फिर विकल्प डी CaCO3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए H2O। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र कौन सा है? ए KLO, बी CuO, सी ClO, या फिर विकल्प डी CaO। कैल्शियम ऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी CaO। सत्रह अप्रैल 2014 को पृथ्वी के समान खोजे गए ग्रह का नाम क्या है? ए केपलर 186f अर्थात केपलर 186f, बी केपलर 452a, सी केपलर 186g, या फिर विकल्प डी केपलर 452b। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केपलर 186f। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।